सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरूणाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं वक्ष्ये यथामति। अस्य ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानानामेव आहारविहारादीनाम् अनुवृत्तिवत् शुभवासनानामेव अनुवृत्तिः भवति। शुभाशुभयोः औदासीन्यं वा तदुक्तम् बुद्धाद्वैतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि
पशूनां तत्त्वदृशां चैव को भेदो शुचिभक्षणे इति ब्रह्मवित्वं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः इति च तदानीम् अमानित्वादीनि ज्ञानसाधनानि अद्वेष्टृत्वादयः सद्गुणाः सद्गुणाश्च अलङ्कारवत् अनुवर्तन्ते तदुक्तम् उत्पन्नात्मावबोधस्य यद्वेष्टृत्वादयो गुणाः अयत्नतो भवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः इति किं बहुना अयं देहयात्रा मात्रार्थ देहयात्रा मात्रार्थम् इच्छा अनिच्छा परेच्छा प्रापितानि सुख दुःख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन् अंतःकरणाभासादीनाम् अवभासकः सन् तदवसाने प्रत्यगानन्दपरब्रह्मणि प्राणे लीने सति अज्ञानतत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात् परमकैवल्यम् आनन्दैकरसम् अखिलभेद प्रतिभासरहितम् अखण्ड ब्रह्म अवतिष्ठते न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते विमुक्तश्च विमुच्यते इत्यादि श्रुतेः विमुक्तश्च विमुच्यते इत्यादि श्रुतेः इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य सदानंद विरचितो वेदांत सारः समाप्तः। आपके पास जो ग्रंथ हैं उसमें कई जगहों पर प्रिंटिंग मिस्टेक है।
आज हम देख रहे थे तो उसमें एक श्लोक जो उद्धृत किया गया है, ब्रह्मवित्वम ब्रह्मवित्वम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः। ये मिला आपको? उसमें ब्रह्मवित्वम है, ब्रह्मवित्तम नहीं, त्वा, ब्रह्मवित्वम। इसी तरह से आगे के वाक्यांश में सद्गुणाश्च, आपके ग्रंथ में सद्गुणा न है संभवतः, वो सद्गुणा ण होना चाहिए, सद्गुणाश्च। तो हम जो पाठ करते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो वो जहाँ भी हम पाठ करते हैं आप देख करके उसको ठीक कर लिया करें। वो जीवन मुक्तस्य लक्षणाः अत्र उक्ताः। जीवन मुक्त के लक्षणों की चर्चा हो रही है। यह प्रायः सभी शास्त्रों में देखने को मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता के आरंभ में द्वितीय अध्याय में ही भगवान से अर्जुन ने पूछा कि जो तत्ववित् है उसके लक्षण क्या हैं। तो भगवान ने वहाँ पर बताया, शास्त्र में जहाँ कहीं भी तत्ववित् के लक्षणों की चर्चा होती है वो उनकी अपनी अनुभूति का धरातल है, लेकिन एक साधक की दृष्टि से वो गुण साध्य हैं। भगवान भाष्यकार एक जगह पर लिखते हैं, गीता जी के ही भाष्य में, बोले सर्वत्र ही अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि तानि एव साधनानि भवन्ति। शास्त्र में जो कृतार्थ के लक्षण बताए जाते हैं वो साधक के लिए साध्य हैं, वो उनकी सहज अनुभूति है, लेकिन एक साधक के लिए वो लक्षण साध्य हैं। तो शास्त्र में जहाँ कहीं भी कृतार्थ के लक्षणों की चर्चा हो वो चर्चा साधक के लिए हो रही है, क्योंकि जो सिद्ध है वो सिद्ध है, वो उनकी अपनी अनुभूति है, उन्हें उस उपदेश से कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। तो ये उपदेश किसके लिए हो रहा है? साधक के लिए। तो साधक के लिए वो साध्य है। तानि एव साधनानि भवन्ति। क्यों? बोले यत्न साध्यत्वात्, यत्न से उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये उपदेश उस कृतार्थ के लिए नहीं है, वो तो कृतकृत्य हो चुके हैं। सतु वेद पारगः भवति, तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का विधि निषेध नहीं होता है। जो उपदेश परंपरा है वह केवल साधक के लिए होती है। तो यहाँ पर जो उनका व्यावहारिक रूप दिखाई देता है उसको देख करके ऐसा लग सकता है कि उनका जो वर्ताव है
वो एक अज्ञानी की भांति है, लेकिन वो अपने स्वरूप में रममाण है। बाह्य क्रियाकलाप होने पर भी तो नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, माने समस्त इंद्रियों की क्रियाएं वहाँ पर भगवान ने बताया। ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। पश्यन्न, देखते हुए भी वो क्रिया के सातत्य का संकेत किया गया। पश्यन्न, जिस समय वो देख रहे हैं उस समय भी मैं दृंग मात्र हूँ, यह अनुभूति उनकी बनी हुई है। नैव किंचित करोमि, ये भगवान के वाक्य हैं, संभवतः 5वें अध्याय में। तो नैव किंचित करोमि, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। इति मन्येत, कह मन्येत, युक्तः, युक्तो मन्येत, जो युक्त है, जो अपने स्वरूप से एक रूप हो गया, ये उसकी ऐसी मान्यता है, उसकी ऐसी अनुभूति है। तो यहाँ पर दो धरातल दिखाई देते हैं, एक व्यवहार का धरातल है और एक परमार्थ का धरातल है। व्यवहार तो जैसा ज्ञान पूर्व में होता रहा है उसी का अनुवर्तन होता है। अगली पंक्ति में स्वयं ही इसको खोलते हैं आचार्य, बोलते हैं अस्य ज्ञानात् पूर्वम। अस्य, अस्य मने अस्य जीवन मुक्तस्य, अस्य ज्ञानात् पूर्वम, आत्मबोध होने से पूर्व उनका जैसा व्यक्तित्व था, उनका जैसा व्यवहार था, कैसा व्यवहार था, तो बोलते हैं कि निश्चित रूप से अगर कोई इस भूमिका तक पहुंचा है तो कोई अशुभ संस्कारों वाला व्यक्तित्व नहीं होगा। जीवन में उन्होंने शुभ कर्मों की, शुभ संस्कारों की पूंजी संचित की होगी, क्योंकि दैविका जीवा विंदति, ये भगवान रमण महर्षि ने कहा है। सर्वे न जानन्ति सर्वे न विन्दन्ति दैविका जीव विन्दति इहैव विन्दति इह जीवने एव, किंतु दैविका जीव, जो दैवी गुणों से संपन्न है, जो सद्गुणों से संपन्न है, जिसने अपने अंतःकरण को सद्वृत्तियों से, सत्संस्कारों से सुसंस्कारित किया है, उसी के चित्र में यह ब्रह्माकाराकारित वृत्ति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसा जो सद्गुण संपन्न महापुरुष है, जिसके आचरण में धर्म है, जिसके भाव में भक्ति है, जिसके विचार में विवेक है, ये तीन धरातल पर तो उन्होंने अपने आप को परिमार्जित किया है। व्यवहार में धर्म की स्थापना है। जो शारीरिक व्यवहार है, इंद्रियक व्यवहार है, उसमें धर्म है, धर्मानुकूल ही आचरण है। जो भावभूमि है वो रुक्ष नहीं है, उसमें भक्ति की धारा है, उसमें
प्रेम की धारा है, प्रेम से वह भक्ति से मृदु किया हुआ अंतःकरण है, और जो विचार भूमि है उसमें विवेक संपन्नता है। तो ऐसा जिसने अपने अंतः बाह्य व्यक्तित्व का निर्माण किया है, गुरु सेवा से, सत्संग से, उपासना से, ऐसा कोई धन्य भाग्य महापुरुष है, वही इस स्थिति को प्राप्त होते हैं। तो जिसने अपने व्यक्तित्व को शास्त्रानुकूल बनाया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्ये व्यवस्थितो। तो जिसने शास्त्रानुकूल अपने जीवन को व्यवस्थित किया है, तो ज्ञान से पहले ही उनके व्यक्तित्व में संतत्व की प्रतिष्ठा हो गई है, शुभ आचरण की प्रतिष्ठा हो गई है। तो अब इस तरह से संस्कारवान जो महापुरुष हैं, ज्ञान के उपरांत वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो बोलते हैं विद्यमानानाम एव ज्ञानात् पूर्वम, तत्व ज्ञान होने से पूर्व जो संस्कार संचित हुए, आहार व्यवहार की जो व्यवस्था बनाई गई, तो उनका संचय हो गया, वो संस्कार संचित हो गए, उस तरह का उनका आहार विहार तो सध गया। तो विद्यमानानाम एव आहार विहारादि नाम अनुवृत्ति ही। तो जिस तरह से उनके खान पान का, रहन सहन का, लोगों से व्यवहार का जो ढंग तय हो गया है, उसी का अनुवर्तन देखा जाता है। ठीक इसी तरह से उनके अंतःकरण में, वो प्रतीयमान अंतःकरण है, लेकिन अंतःकरण का व्यवहार हो रहा है। तो अंतःकरण का व्यवहार यदि हो रहा है, तो वह बिना स्मृति के तो नहीं हो सकता। अगर ये कहा जाए थोड़ी देर के लिए कि ज्ञान होने पर सारी संस्कार राशि भस्म हो गई, अगर ऐसा माना जाए, तो महाराज फिर वो किसी को पहचानेंगे ही नहीं। क्योंकि किसी भी पहचान का हेतु क्या है? पूर्व के संस्कार। तो यदि संस्कार राशि नष्ट हो गई, तो महाराज फिर तो व्यवहार का कोई उपपादक ही नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये हमने पूर्व कक्षाओं में भी चर्चा की है और फिर से निवेदन करेंगे कि बाधित हो जाना अलग चीज है। बाधित होने का मतलब वो भस्म हो गया, तो इस तरीके से नहीं समझना है। भस्म होने पर फिर उसका पुनः प्राकट्य तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर अंतःकरण बाधित हुआ, मिथ्या रूप से वो सिद्ध हुआ, तो अंतःकरण के जो भी संस्कार हैं वो भी सब उस कोटि में गए। लेकिन जब तक अंतःकरण व्यवहार कर रहा है, तब तक उसमें पूर्व से संचित ज्ञान भी है, पूर्व से संस्कृत भाव हैं, संस्कार हैं। तो वो जब उपदेश करते हैं, शिष्य को उपदेश करते हैं, तो जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है और शास्त्र का जो क्रमिक अध्ययन हुआ है पूर्व में और उसके संस्कार बने हैं, तदनुरूप ही वो उपदेश करते हैं। ठीक है ना?
तो अब उपदेश के लिए भी स्मृति कोश चाहिए। अगर पूर्व ज्ञान के जो संस्कार हैं वो नष्ट हो जाएं तो महाराज ये उपदेश की प्रक्रिया भी नहीं चल सकती, उपदेश परंपरा नहीं चल सकती है। ठीक है, तो जो ज्ञानी हो गए वो उपदेश कर नहीं सकते हैं, तो उपदेश सुनने वाला तो पहले से ही और उपदेश करने वाले भी अज्ञानी, क्योंकि जो ज्ञानी हो गए वो उपदेश कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब संस्कार राशि नष्ट हो गई। बिना संस्कारों के तो स्मृति नहीं होगी, और स्मृति तो उपदेश में एक बड़ी भूमिका निभाती है। तो इसलिए वहाँ सब यथा स्थान है। बस ये है कि वो सत्य है, ऐसा जो भ्रम था वो भ्रम मिट गया। तो पूर्व के जो भी संस्कार हैं उनके अनुसार वो व्यवहार करते हैं, खान पान का व्यवहार करते हैं, वार्तालाप आदि का व्यवहार करते हैं, उसको बोलते हैं अनुवृत्ति। उसका अनुवर्तन हो रहा है। तो इसको यहाँ पर दृष्टांत बनाया आचार्य, इसको दृष्टांत बनाते हैं। विद्यमानानाम एव, ये एव पर तो थोड़ा बल देना है। विद्यमानानाम एव, जो पूर्व से विद्यमान व्यवहार के संस्कार हैं उन्हीं के अनुसार आहार विहारादि नाम अनुवृत्ति ही, आहार विहारादि की अनुवृत्ति होती है। तो आहार विहारादि नाम अनुवृत्तिवत, जिस तरीके से बाह्य व्यवहार में अनुवृत्ति होती है उसी प्रकार से शुभ वासना नाम एव अनुवृत्ति भवति। अंतःकरण में जो शुभ वासना है, जो शुभ संस्कार संचित हुए हैं उन्हीं की अनुवृत्ति होती है। अशुभ संस्कारों को तो पहले ही शिथिल कर दिया गया था साधना काल में ही, तो अब वहाँ तो शुभ संस्कारों का ही प्राधान्य है, इसलिए उन शुभ संस्कारों की ही अनुवृत्ति होती है और शुभ संस्कारों के अनुसार ही फिर उनके विचार चलते हैं, भाव प्रकट होते हैं और वैसे ही वाणी आदि का व्यवहार होता है। उन्हें ऐसा देखा जाता है कि अगर किन्हीं महापुरुष के जीवन में उपासना की प्रधानता थी, उन्होंने उपासना की प्रधानता से जीवन जिया है, तो ज्ञानोपरांत भी वो उपासना चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान हो जाने के बाद में अब उन्होंने उपासना छोड़ दिया, शास्त्र अध्ययन छोड़ दिया, अध्यापन छोड़ दिया। हालांकि इसमें ये ध्यान रखना है कि अब ये उनके लिए अनिवार्यता नहीं है। ठीक, जो आत्मज्ञ महापुरुष हैं उनके लिए अब कोई शर्त नहीं है कि उन्हें उपासना करना ही चाहिए, उन्हें वेदाध्ययन करना ही चाहिए, उन्हें संयम में रहना ही चाहिए। ऐसा कोई उनके ऊपर तो आदेश नहीं दे सकता है। वेद पारगः भवति, वो वेद के जो आदेश हैं उनसे ही वो परे चले गए, क्योंकि वेदों की सार्थकता पूरी हो गई। वेद का जो चरम तात्पर्य था वो उनको प्राप्त हो गया। तो किसी भी प्रकार के विधि निषेध के दायरे में वो नहीं रखे जा सकते हैं, लेकिन जो पूर्व का व्यवहार था उसका अनुवर्तन होता रहता है, विधि के रूप में नहीं, सहज ही। साधक के लिए वो विधि है कि उपासना करना ही है, ये विधि है। शास्त्र अध्ययन करना ही है, स्वाध्याय करना ही है, शुभ आचरण करना ही है,
धर्मानुकूल व्यवहार करना है, ये विधि है। और इस विधि का यदि उल्लंघन करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे, निषिद्ध क्षेत्र में जाएंगे। तो विधि का अनुष्ठान होगा तो विहित क्षेत्र में है, और उसका त्याग हुआ तो निषिद्ध क्षेत्र में जाते हैं। तो विधि निषेध तो साधक के जीवन में होता है, किंतु जो सिद्ध महापुरुष हैं उनके लिए कोई विधि नहीं है कि आपको ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। लेकिन वो पूर्व के जैसे संस्कार बने उसके अनुसार आगे का जीवन चलता रहता है सहज ही। उन्हें इसका थोड़ा सा व्यतिरेक करके भी तो समझ सकते हैं कि यदि कदाचित उन्होंने विधि सम्मत व्यवहार नहीं किया तो उनको पाप लग जाएगा, ऐसा नहीं है। और विधि सम्मत किया तो पुण्य का संचय होगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वहां कर्तृत्व बोध तो शिथिल हो गया। और कुछ आचार्यों ने कहा कि भी अगर वो पुण्य करते हैं, माने शुभ कर्म करते हैं, तो कर्म यदि हुआ है, माने कोई क्रिया हुई है, तो क्रिया निष्फल तो जाएगी नहीं। तो जो शुभ क्रिया हुई है उससे प्राप्त होने वाला फल सेवकों को मिलेगा। भाई उनके बाद जिसका अधिकार है उनको मिलेगा। और यदि कहीं उनके द्वारा, हाँ जी हालांकि उसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, लेकिन यदि ऐसा हो गया तो उससे प्रकट होने वाला फल किधर जाएगा? जो द्वेष करते होंगे उनसे, मैंने फल लेने वाले तैयार हैं बाहर ये कहने का भाव ये तो इसलिए, लेकिन उनको अब विधि निषेध की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने योग प्रधान जीवन जिया है, अष्टांग योग की साधना करते हुए उन्होंने अपने जीवन को व्यवस्थित किया है, तो ज्ञानोपरांत भी वह साधना चलती रहती है। उस साधना से कुछ पाना है ऐसा नहीं, बल्कि वो उसकी अनुवृत्ति होती है, उसका अनुवर्तन होता है। ठीक इसी तरह से अगर भक्ति का, उपासना का जीवन जिया है उन्होंने, तो महाराज वो जीवन पर्यंत, शरीर क्षय पर्यंत उपासना चलती रहती है। तो इसको बोलते हैं अनुवृत्ति। शुभ वासना नाम एव अनुवृत्तिर्भवति। शुभ वासनाओं की ही अनुवृत्ति होती है और वो उपदेश करते रहते हैं, शुभ आचरण चलता रहता है। और शिष्यों के लिए, साधकों के लिए वह एक आदर्श के रूप में तो उनके सन्मुख होते हैं। अथवा तो देखिए एक विकल्प और यहाँ पर आचार्य बता देते हैं, बोले अथवा यदि पूर्व से ही व्यवहार में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, ऐसे महापुरुष भी होते हैं जो एकांत सेवी होते हैं, क्षेत्र संन्यास पूर्वक वो जीवन जीते हैं, तो उनको लोक संग्रह से कोई बहुत वास्ता नहीं होता है। तो ऐसे जो एकांत सेवी महापुरुष हैं, चूँकि व्यवहार के प्रति पहले ही उनमें कोई बहुत आकर्षण नहीं था, उत्साह नहीं था, पहले ही छूट गया था व्यवहार, तो ऐसी स्थिति में फिर ज्ञानोपरांत वो स्वरूप में इतने तो समाहित हो जाते हैं कि जो बाह्य शुभ अशुभ व्यवहार है उसके प्रति वो लगभग उदासीन से हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं? शुभ अशुभ यो हो औदासीन्यम वा।
शुभ अशुभ के प्रति वो उदासीन हो गए। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं जो परमहंसी वृत्ति होती है, जिसमें अब तो लोक व्यवहार के प्रति कोई बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, एक तरह से अनिच्छा हो गई, अरुचि हो गई, तो अपने स्वरूप में रममाण हैं। शास्त्रों में ऐसे दृष्टांत देखने को सुनने को मिलते हैं जहाँ लगभग व्यवहार शून्यता हो जाती है। यहाँ तक कि शरीर संचालन के लिए भी कोई क्रिया कई बार नहीं देखने को मिलती है। तो औदासीन्यम, औदासीन्यम माने उत आसीनम, उस स्थिति से ऊपर उनका आसन लग गया। उदासीन का अर्थ आप कभी भी वो डल हो गए, इस तरह का जो हिंदी में जो अर्थ करते हैं ना, उस तरह का अर्थ नहीं करना। ये उदासीनता एक बड़ी ऊंची स्थिति है। तो महात्माओं में एक संप्रदाय है उदासीन संप्रदाय। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि वहाँ जो महात्मा लोग हैं तो बहुत कर्मठ होते हैं, ऐसे नहीं है। तो उदासीन माने जो बाह्य परिस्थितियों के प्रभाव से वो तो ऊपर उठ गए, निष्प्रभावी रहते हैं, इसको बोलते हैं उत आसीनम। तो इसी तरह से शुभ अशुभ यो हो, शुभ अशुभ का अर्थ है एक तो शुभ अशुभ व्यवहार और दूसरे शुभ अशुभ भाव। यदि कदाचित अशुभ भाव भी आ जाए या अशुभ व्यवहार भी शरीर से हो जाए तो वो उससे ऊपर ही रहते हैं, उससे वो उपराम रहते हैं। और शुभाशुभयो हो औदासीन्यम वा। इसी प्रसंग को कुछ उद्धरणों के द्वारा तो आचार्य यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। तो एक उदाहरण दिया गया नैष्कर्म्य सिद्धि ग्रंथ से। वहाँ पर एक श्लोक आया, बुद्धाद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि शुनाम तत्वदृशाम चैव को भेदो शुचि भक्षणे। तो एक तरह से यहाँ पर इन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में एक बात बोलते हैं। बोले कि बुद्ध अद्वैत सतत्वस्य, जो अद्वैत सत तत्व है उसका ज्ञान हो जाने के उपरांत, मैंने जैसे कि ये कहा गया कि अब वो विधि निषेध से परे हो गए, तो कोई ऐसा समझ सकता है कि फिर वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ऐसा कोई सोच सकता है कि यदि उनके ऊपर शास्त्र का शासन नहीं रहा तो फिर वो उच्छृंखल हो गए। ये उच्छृंखल समझते हैं ना, जिसने श्रृंखला को तोड़ दिया, उत्श्रृंखल। तो एक श्रृंखला बनी हुई थी, शास्त्र ने एक तो सीमा रेखा बना रखी थी। तो अब आपने कहा कि शास्त्र का शासन उनके ऊपर नहीं रहा तो क्या हुआ? बोले महाराज फिर वो उच्छृंखल हो जाएंगे। तो अब आप समझते हैं ऐसा ख्याल किसके मन में आएगा जो अभी साधक और सिद्ध के बीच में भेद नहीं कर पा रहा है। वो चाहता है कि मुझे भी किसी तरीके से श्रृंखला से बाहर जाने की अनुमति मिल जाए, तो अपनी वासनाओं को, अपने संस्कारों को तो आरोपित करने की कोशिश करता है। वो सोचता है क्या सुंदर जीवन है, अब कोई श्रृंखला रही नहीं, कोई निषेध नहीं रहा, आप कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कहीं भी रहो, कुछ भी पहनो। तो ऐसा कोई सोच सकता है। तो नैष्कर्म्य सिद्धि में
आचार्य बोलते हैं यदि तो अगर कोई ऐसा करने लगे, वो बड़ा अजीब सा दृष्टांत देते हैं महाराज। बोले बुद्ध अद्वैत सतत्वस्य, अद्वैत सततत्व का बोध हो जाने के बाद यदि यथेष्टाचरणम, यदि वो फिर मनमानी आचरण करने लगे, मनमानी आचरण का मतलब क्या है? बाह्य व्यवहार में तो अब पहले तो वो खान पान में बड़ी पवित्रता थी, बड़ी सावधानी से पवित्र चीज़ों को ही वो ग्रहण करते थे प्रसाद के रूप में। अब क्या हुआ? बोले अब भक्ष्या भक्ष्य कुछ भी खाने लगे। तो शुचि है अशुचि है कैसा भी है वो सब महाराज भक्षण करने लगे। तो बोलते हैं कि फिर उसमें और कुत्ते में क्या भेद रहा? सुनाम सुनाम तत्वदृशाम चैव, सुनाम माने कुत्ते में, और तत्वदृशाम जो तत्वदर्शी हैं। जब को भेद, क्या भेद रहा? क्योंकि फिर वो अशुचि भक्षणे, वो भी अशुचि का भक्षण करता है और ये भी अशुचि का भक्षण करने लगे, तो फिर भेद क्या रहा? तो महाराज यदि ज्ञानी की ऐसी गति होती हो तो कौन साधक वो तत्व ज्ञानी बनना चाहेगा? तो ये आक्षेप किसके ऊपर है? जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि ज्ञानोपरांत व्यक्ति तो उच्छृंखल हो सकता है, उच्छृंखल हो जाता है। ऐसा यदि कोई ख्याल रखता हो तो उसके इस भाव के ऊपर मानो कि यहाँ एक चोट है। तो ऐसा नहीं है, वो वेद पारगः भवति, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैसे उच्छृंखल हो सकते हैं। अरे महाराज जब अज्ञानी थे तभी उनमें कोई उच्छृंखलता नहीं थी, तभी उनका व्यक्तित्व सुसंस्कारित हो चुका था, उसमें संतत्व की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। तो अब क्या ज्ञानी हो जाने के बाद वो सारे जो शुभ संस्कार थे उनका लोप हो गया? नहीं, तो केवल शुभ संस्कार ही शेष थे, तो उनका अनुवर्तन होता रहता है, उच्छृंखल नहीं हो जाते हैं वो। तो देखिए दो उदाहरण दिए गए दो धरातलों की चर्चा करने के लिए। उनका जो व्यवहार है उसमें कोई उच्छृंखलता नहीं है, उसमें वही मर्यादा है, वही संतत्व है, वही धर्माचरण है। और अंतःकरण में ज्ञान का अभिमान नहीं है। देखिए अगला उदाहरण देते हैं, ये उपदेश साहस्री से देते हैं। बोले ब्रह्मवित्वम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञ न च इतरः। कहा आत्मज्ञ, ये प्रश्न किया गया, तो बोलते हैं स आत्मज्ञ, वो आत्मज्ञ हैं, आत्मज्ञानी हैं। कौन? बोले ब्रह्मवित्वम मुक्त्वा। ये जो ब्रह्मवित्वम है मतलब ब्रह्म ज्ञान है, इस ज्ञान का जो अभिमान हो सकता है यदि कोई कहे। क्योंकि देखिए व्यवहार में ना, समाज में कई बार इस तरह की बातें होती हैं। लोग कहते हैं महाराज ये तो ज्ञानी है। मानो कि ज्ञानी होना कोई अपराध की बात है। जो खासतौर से भक्ति पंथ में इस तरह की कई बार बातें होती हैं कि महाराज ये सब तो
ज्ञानी हैं, इनको भक्ति से उपासना से कोई लेना देना नहीं है, वो ज्ञानी है। आप समझते हैं कि उनके इस कहने के भाव में क्या बात छिपी हुई है। कोई ज्ञानी हो और ज्ञान का अभिमान ना हो, ऐसा वो तो सोच नहीं पाते हैं। तो यदि कोई ऐसा सोचता हो कि यदि किसी को ज्ञान हुआ है तो ज्ञान का अभिमान भी होगा, तो उनको ये जान लेना चाहिए कि जिसको ज्ञान का अभिमान है उसको भी ज्ञान नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं ब्रह्मवित्वम मुक्त्वा, ये जो ब्रह्मवित्व का अभिमान है इसको छोड़ दिया, मुक्त हो गए। ज्ञानाभिमान की संभावना भी नहीं है वहां पर। अरे भैया, अभिमान तो अनात्म वस्तुओं को लेके होता है, ठीक है। अभिमान तो परिच्छिन्नता को लेकर के होता है, और अभिमान तभी होता है जब दूसरा भी होवे। अभिमान होगा तो किसी को दिखाएंगे जब तो होगा। अब मान लो कि देखने वाला कोई है ही नहीं तो अकेले कमरे में बैठे हैं और बोले कि अभी वो कमरे में बैठे हैं, अभिमानी है, और वहां कैसे पता लगेगा कि वह अभिमानी है? तो अभिमान का प्रदर्शन तो तब हो जब कोई देखने वाला हो, और जो देखने वाला होगा तो वहां द्वैत तो हो ही गया, नानात्व तो हो गया। हम अद्वैत में तो फिर किसको दिखाएं? तो इसलिए ये जो अभिमान आदि की बातें हैं ये सब अज्ञान के धरातल पर ही हैं, ये सब नासमझी के धरातल पर ही हैं। और सच बात तो ये है कि अज्ञान के धरातल पर भी अगर किन्हीं में शुभ संस्कारों का निर्माण हुआ है तो महाराज वो तो तब भी अभिमान देखने को नहीं मिलता है। अगर जीवन में सत्संग हो, जीवन में गुरु शरण हो, जीवन में उपासना हो, तो इनसे ही अभिमान धीरे धीरे करके शिथिल हो जाता है। वो बिना निरभिमानता के उस संतत्व की ही प्रतिष्ठा नहीं होगी, तो ज्ञान की संभावना कैसे हो सकती है? तो इसलिए वहाँ कोई अभिमान आदि की गुंजाइश नहीं है। तो ब्रह्मवित्वम मुक्त्वा स आत्मज्ञ, और निषेध भी कर दिए न च इतरः। और यदि अभी किसी में थोड़ा सा भी ज्ञान का ही अगर अभिमान है तो अभिमान स्वयं भी एक बंधन है। जब ये कहा गया कि अखिल बंध मुक्तः, तो अखिल बंध मुक्तः में केवल बाह्य नहीं बल्कि अंतःकरण में भी जो बंधन के हेतु हैं, ये अभिमान आदि सब बंधन के हेतु हैं, तो उनसे भी मुक्त हो गए। और यदि अभी कोई उनसे मुक्त नहीं हुए हैं तो न आत्मज्ञ न च इतरः। अच्छा, अब थोड़ी सी महिमा का गायन करते हैं। तो उनके जीवन में किस तरह का सौंदर्य दिखाई देता है, किस तरह की महिमा दिखाई देती है। बोले महाराज, भगवान ने गीता जी में कुछ ज्ञान के साधनों की चर्चा की है। गीता जी के 13वें अध्याय में ज्ञान के कुछ साधन बताए हैं, लगभग 20 साधन वहाँ पर बताए हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, आगे स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति अनभिष्वंग,
पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। आगे मयि चानन्य योगेन सेवित्वम् आरतिर्जन संसदि। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम। ये 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से 7वें श्लोक से 12वें श्लोक तक भगवान ज्ञान के साधनों की चर्चा करते हैं। और बल्कि इन्हीं को ज्ञान कह दिया भगवान ने, एतज ज्ञानम। और इससे जो भिन्न है वो अज्ञान है। तो एतज ज्ञानम मतलब ये ज्ञान के साधन हैं, ऐसे भाष्यकार वहाँ पर व्याख्या करते हैं। तो ये जो ज्ञान के साधन हैं, 20 जो गुण बताए हैं, अमानित्वम, उसमें पहला ही है अमानित्वम। तो बोले कि साधक के जीवन में तो ये गुण हैं, ये साधन हैं, इनकी प्रतिष्ठा होगी तो वो आत्मज्ञान का अधिकारी बनेगा। लेकिन जो आत्मज्ञानी हो चुके हैं उनके जीवन में ये अलंकार की तरह से हैं। ये उनके जीवन की शोभा है, मानो कि उन्होंने इन गुणों को अलंकार की तरह से, आभूषण की तरह से धारण किया हुआ है। तत् इदानीम अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि। और दूसरा, भक्ति के प्रसंग में भी भगवान ने कुछ सद्गुणों की चर्चा की है 12वें अध्याय में। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, यहाँ से 12वें अध्याय में है, 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक वहाँ पर कुछ गुणों की चर्चा की। तो यहाँ पर आचार्य उन दोनों ही प्रसंगों को याद करते हैं। तो अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि, और फिर अद्वेष्टत्वादयः, अद्वेष्टा इति आदयः सद्गुणाः, ये सद्गुण हैं। उसमें पहला सद्गुण बताया है भगवान ने, अद्वेष्टा। वो महाराज किसी से द्वेष नहीं करता है, सर्वभूतानां। तो ये जो सद्गुण हैं ये किस तरह से रहते हैं, उनमें सद्गुणाः च अलंकारवत्, ये अलंकार की तरह से रहते हैं, आभूषण की तरह से रहते हैं। तो वो जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं उनके दर्शन करने जाएंगे तो वो इन आभूषणों से सुसज्जित दिखाई देंगे। ऐसे सद्गुणाश्च अलंकारवत् अनुवर्तन्ते, क्योंकि इन आभूषणों का उन्होंने संचय किया है, जीवन में संग्रह किया है। अलंकारवत् अनुवर्तन्ते तद उक्तम। और नैष्कर्म्य सिद्धि से एक और श्लोक उद्धृत करते हैं, उत्पन्न आत्मावबोधस्य हि अद्वेष्टत्वादयो गुणाः अयत्नतः भवन्ति अस्य न तु साधन रूपिणः। अस्य ये जो आत्मज्ञानी हैं इनके जीवन में अयत्नतः भवन्ति। महाराज हमें तो माने कोई एक सद्गुण पता लगे कि साधु में ये गुण होना चाहिए, तो वो गुण होवे उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। और प्रयत्न करने पर भी कई बार तो बात बनती नहीं है। मन में इच्छा होती है कि चलो कम से कम एक ही गुण को जीने का प्रयत्न करें। भगवान ने बहुत गुण बताए हैं। 16वें अध्याय में संपत्तियों का वर्णन किया, लगभग 26 संपत्तियों का वर्णन किया। मन में इच्छा होती है कि चलो कम से कम एक संपत्ति ही जीवन में आ जाए।
वही इतनी कठिन दिखाई देती। अभयम बताओ, अभी एक संपत्ति को अगर जुटाने की कोशिश होवे तो बड़ी मुश्किल दिखती है। अद्वेष्टा, ये एक गुण बताया, मानो कि इस एक गुण को हम अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। आज के दिन किसी से द्वेष नहीं करेंगे, चलो ठीक है नहीं करेंगे, कल बोले कल की कल देखी जाएगी। तो फिर कल भी संकल्प लिया, फिर तो इस तरह से प्रयत्न तो करते हैं और प्रयत्न से आते भी हैं, ऐसा न कि नहीं आते हैं। आखिर और कैसे आएंगे, भाई तरीका तो यही है। तो हमारे जीवन में क्या है, यत्नतः, ये गुण कैसे आते हैं, यत्नतः, प्रयत्न करने पर। और उनके जीवन में अयत्नतः, वो शब्द वहां पर देखना, वो शब्द के लिए ये बात बोली गई है, अयत्नतः। तो उनके व्यक्तित्व में ये गुण सहज ही दिखाई देते हैं। अयत्नतः भवन्ति, बिना प्रयत्न के ये उनमें होते ही हैं। न तो साधन रूपिणः, और ये उनके लिए साधन के रूप में नहीं। साधन रूपिणः माने कि भाई ये गुण होंगे तो हम श्रेष्ठता की उपलब्धि करेंगे। तो इस तरीके से वहाँ साधन के रूप में भी नहीं है और प्रयत्न पूर्वक भी नहीं है, ये सहज ही वहाँ अभिव्यक्त होते हैं। कब उत्पन्न होते हैं, बोले उत्पन्न आत्मावबोधस्य, जिनके जीवन में, जिनके अंतःकरण में आत्मबोध उत्पन्न हो गया है, उनके ही अद्वेष्टृत्वादयः गुणाः, अद्वेष्टा आदि गुण अयत्नतः भवन्ति, न तो साधन रूपिणः। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ उदाहरणों को देते हुए भगवान तो आचार्य सदानंद योगींद्र तो उनकी महिमा गाते हैं। तो आत्मज्ञानी की महिमा और भगवान की महिमा लगभग एक रूप हो जाती है। वहाँ पर भगवान के लीलावतार में जो गुण अभिव्यक्त होते हैं, उन्हीं गुणों की अभिव्यक्ति आत्मज्ञानी महापुरुष के जीवन में भी दिखाई देती है। और यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।